नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल हृदय को झकझोर देगी बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देगी। ये है त्रिया चरित्र की कहानी, जिसे जो सुन लेता है वह जीवन में कभी धोखे का शिकार नहीं होता। इस कथा को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। तो आइए समय के धुंधलके में खो जाएं और इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करें। किसी सुदूर राज्य में, जिसका नाम था चंद्रपुर, एक महान राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। उनका पुत्र युवराज अर्जुन मात्र 12-13 वर्ष का था, पर उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जब अर्जुन 14 वर्ष के हुए, राजा ने उनकी शादी कर दी। समय बीतता गया और बूढ़े हो चुके विक्रमादित्य ने सोचा कि अब अर्जुन को राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। प्राचीन नियमों के अनुसार राजा जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकता था और अर्जुन की 7 शादियां हो चुकी थीं। अंततः विक्रमादित्य ने अर्जुन को राजा घोषित कर दिया। नया राजा बना अर्जुन, पर वह अपनी शिक्षा को भी महत्व देता था। वह रोज आश्रम में पढ़ने जाता, जहां उसे गुरु विश्वामित्र ज्ञान देते थे। एक दिन जब वह आश्रम की ओर जा रहा था, रास्ते में उसे एक पनिहारिन मिली। वह पनिहारिन अत्यंत सुंदर थी, सादी साड़ी में लिपटी, माथे पर छोटी सी बिंदी और हाथों में मटका लिए। उसने राजा से पूछा, हे राजन, आप रोज कहाँ जाते हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अपने गुरु के पास ज्ञान अर्जन करने जाता हूं। पनिहारिन मुस्कुराई और बोली, यह तो उत्तम है, पर क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, त्रिया चरित्र, यह क्या है? पनिहारिन ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, यह आपको अपने गुरु से पूछना होगा, इसे अवश्य पढ़ें। यह कहकर वह चली गई। अर्जुन के मन में खलबली मच गई। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। वह सीधे आश्रम पहुंचा और गुरु विश्वामित्र से बोला, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह क्या रहस्य है जो आपने मुझसे छुपाया? गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, त्रिया चरित्र पढ़ना आसान नहीं, यह खतरे से भरा है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर अर्जुन ने जिद पकड़ ली। वह बोला, मैं राजा हूं गुरुदेव, मुझे यह पढ़ना ही होगा। गुरु ने उसकी दृढ़ता देखी और कहा, ठीक है, पर इसके परिणाम के लिए तैयार रहना। अर्जुन ने त्रिया चरित्र की पढ़ाई शुरू की। 1 वर्ष तक वह दिन रात इसमें डूबा रहा। अंततः गुरु ने कहा, बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम अपने राज्य को संभाल सकते हो। जब अर्जुन जाने लगा, गुरु ने उसे रोका और एक जादुई यंत्र दिया। यह यंत्र कानों में लगाने पर पहचान छुपा देता था और दूसरों को पहचानने की शक्ति देता था। गुरु ने निर्देश दिया, आज रात 12 बजे इस यंत्र को कानों में लगाकर जंगल की पूर्व दिशा में जाना। वहां खड़े होकर देखना कि क्या होता है। अर्जुन ने वैसा ही किया। आधी रात को जब उसकी 7 रानियां सो रही थीं, वह यंत्र लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। पूर्व दिशा में पहुंचकर उसने यंत्र कानों में लगाया और खड़ा हो गया। तभी उसने देखा, वही पनिहारिन जिसने उसे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था, एक थाली में भोजन लिए जंगल की ओर जा रही थी। अर्जुन के मन में संदेह जागा। वह छुपकर उसके पीछे चल पड़ा। पनिहारिन एक कुटिया में पहुंची, जहां एक साधु कृष्णदास रहता था। वह साधु जादूगर था और उसके पास एक जादुई पोटली थी। अर्जुन ने छुपकर सब देखा। पनिहारिन ने साधु से कहा, महात्मा, मेरा विवाह हो गया है, मेरा पति मुझे लेने आया है, इसीलिए मुझे देर हुई। साधु ने क्रोधित होकर पूछा, तो तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, फिर मेरे पास क्यों आई? पनिहारिन ने कहा, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। साधु ने एक बड़ा चाकू निकाला और बोला, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो अपने पति की गर्दन काट कर लाओ, तभी मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। पनिहारिन ने बिना सोचे चाकू लिया और घर लौट गई। वहां उसने अपने सोए हुए पति की गर्दन काट दी और उसे लेकर साधु के पास पहुंची। अर्जुन ने यह भयावह दृश्य देखा और उसका हृदय कांप उठा, पर साधु ने पनिहारिन को लात मारकर भगा दिया। वह बोला, जो अपने पति की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी? भाग जा, वरना तुझे मार डालूंगा। पनिहारिन रोती हुई घर लौटी, अपने पति की कटी गर्दन लिए। सुबह होते ही वह चिल्लाने लगी,
कोई मेरे पति को मार गया। गांव वाले आए और पति का अंतिम संस्कार करने ले गए। पनिहारिन भी रोती चिल्लाती पीछे गई। वह बोली, मैं सती होंगी, मेरे पति के बिना जीने का क्या लाभ। अर्जुन, जो अब राजा था, यह सब देख रहा था। उसे हंसी आई। वह बोला, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, और कसम मेरी के हुए सती। पनिहारिन समझ गई कि राजा उसका सच जानता है। जाते जाते वह बोली, राजन, एक बात याद रखना, जब कभी चटाई पर बैठो उसे झाड़ लेना। अर्जुन ने सोचा, मैं राजा हूं, मुझे चटाई पर क्यों बैठना। फिर भी उसने बात को मन में रख लिया। पनिहारिन अपने पति के साथ सती हो गई और अर्जुन महल लौट आया। अगली रात अर्जुन ने फिर वही यंत्र लगाया और उसी स्थान पर खड़ा हुआ। इस बार उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सातों रानियां भोजन की थालियां लिए उसी साधु की कुटिया की ओर जा रही थीं। अर्जुन स्तब्ध था। तभी एक रानी ने उसे देख लिया, पर यंत्र की वजह से उसे पहचान न सकी। रानियों ने उसे एक साधारण बालक समझा और बोली, हमारी थालियां कुटिया तक ले चलो। अर्जुन चुपचाप उनके साथ गया। कुटिया में पहुंचकर साधु ने पूछा, यह कौन है। रानियां बोली, रास्ते में मिला, हमारी मदद की तो इसे साथ ले आए। साधु ने अपने शिष्य को बुलाया और बोला, इसके रुकने की व्यवस्था करो। शिष्य अर्जुन को एक कमरे में ले गया जहां एक चटाई बिछी थी। शिष्य बोला, आज तुझे इस चटाई पर सोना होगा। अर्जुन अकेला रह गया। उसे पनिहारिन की बात याद आई। उसने चटाई उठाई और नीचे एक गहरा कुआं दिखा। कुएं में कई कैदी बंद थे। एक कैदी ने अर्जुन को पहचान लिया और बोला, राजन, आप यहां कैसे? भाग जाइए, वरना साधु आपको भी कैद कर लेगा। अर्जुन ने यंत्र निकाल लिया था और भागने लगा, पर रानियों और साधु ने उसे देख लिया। रानियां चिल्लाईं, यह तो हमारे पति हैं, अब हमारी पोल खुल जाएगी। रानियां अर्जुन को पकड़ने दौड़ी, पर वह महल पहुंच गया। रानियां साधु के पास लौटीं और बोलीं, महाराज, अब राजा हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। साधु ने उन्हें एक जादुई कील दी और बोला, इसे राजा के माथे में गाड़ दो, वह मर जाएगा। रानियां महल लौटी। सबसे छोटी रानी सुरमई, जिसे अर्जुन सबसे ज्यादा प्रेम करता था, को कील सौंपी गई। अर्जुन ने रानियों को देखकर क्रोधित होकर पूछा, मेरे राज्य में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को साधु के पास जाती हो। रानियां बोली, महाराज, साधु ने हम पर जादू किया था, हमें माफ करें। सुरमई की मधुर वाणी सुनकर अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने उन्हें माफ कर दिया। रात को सुरमई ने अर्जुन को खाना खिलाया और सुला दिया। जब वह सो गया, सुरमई ने जादुई कील उसके माथे में गाड़ दी। अर्जुन तेजी से उठा, पर कमजोर पड़ चुका था। रानियां उसे पकड़ने लगीं, पर वह खिड़की से कूदकर गुरु के पास पहुंचा। अर्जुन ने गुरु से प्रार्थना की, मेरी जान बचाइए। गुरु बोले, बेटा, मैंने चेताया था, अब तुम्हें नहीं बचा सकता, पर एक उपाय है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा। तुम सुख नगरी जाकर रहना, जहां जादू नहीं चलता। जब कोई सच्चे प्रेम वाली स्त्री तुम्हें मिलेगी, तुम फिर राजकुमार बन जाओगे। अर्जुन मान गया और गुरु ने उसे तोता बना दिया। वह सुख नगरी के एक पेड़ पर रहने लगा। इधर रानियां अर्जुन को ढूंढती रहीं। साधु ने पोटली से देखा कि वह सुख नगरी में तोता बनकर रह रहा है। रानियों ने घोषणा की, जो तोता लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। पहले तोते पकड़ने लगे। रानियां हर तोते को मार देती थीं। सुख नगरी में अर्जुन तोता इतना बुद्धिमान था कि अन्य तोतों ने उसे अपना राजा बना लिया। एक बहेलिया सुख नगरी पहुंचा। उसने पेड़ की डालियों पर गोंद लगाई और सारे तोते चिपक गए। अर्जुन ने तोतों को सलाह दी, सुबह बहेलिया आएगा तो मरने का नाटक करना। सुबह बहेलिया आया, तोतों को मरा समझकर नीचे उतारा और वे उड़ गए। केवल अर्जुन पेड़ पर रह गया। बहेलिया उसे पकड़कर रानियों के पास ले जाने लगा। रास्ते में अर्जुन ने कहा, मुझे रानियों को मत बेचो, मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। मुझे सुख नगरी के मेले में बेचो। बहेलिया मान गया। मेले में अर्जुन ने इतना ऊंचा दाम बताया कि कोई उसे खरीद न सका। शाम को सुख नगरी के राजा महेंद्र का आए। नियम था कि न बिका सामान राजा खरीद लेता था। अर्जुन ने 500 सोने के सिक्के मांगे। राजा ने सिक्के दिए और उसे महल ले गए।
अर्जुन तोता राजा महेंद्र को ज्ञान की बातें बताने लगा। वह खतरे भी भांप लेता था। सभी उससे प्रेम करने लगे। रानी चंद्रिका ने उसे देखने की इच्छा जताई। राजा ने तोता रानियों के पास भेजा। रानी की पुत्री आद्या को तोते की देखभाल सौंपी गई। आद्या सुंदर थी। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम झलकता था। एक दिन आद्या तोते को नहलाने ले गई। उसने देखा तोते के सिर में एक कील है। जैसे ही उसने कील निकाली, तोता एक सुंदर राजकुमार बन गया। आद्या घबरा गई। अर्जुन बोला, घबराओ मत, कील वापस लगा दो, मैं फिर तोता बन जाऊंगा। रात को सब बताऊंगा। आद्या ने कील लगाई और अर्जुन तोता बन गया। रात को आद्या ने कील निकाली और अर्जुन ने अपनी सारी कहानी सुनाई। आद्या ने वादा किया कि वह किसी को नहीं बताएगी। दिन में अर्जुन तोता रहता और रात में आद्या के साथ राजकुमार बनकर समय बिताता। दोनों में प्रेम पनपने लगा। इधर रानियां अर्जुन को ढूंढ रही थीं। साधु ने पोटली से देखा कि वह महेंद्र के महल में है। उसने रानियों को नृत्य सिखाया और बोला, राजा के दरबार में नृत्य करो। जब वह प्रसन्न हो तोता मांग लेना। साधु और रानियां नर्तकियों के भेष में महेंद्र के दरबार में पहुंचे। उनका नृत्य देखकर राजा प्रसन्न हुआ और बोला, मांगो, क्या चाहिए? साधु बोला, आपका तोता। राजा ने आद्या को तोता लाने को कहा। आद्या ने मना कर दिया। राजा स्वयं आया, पर आद्या ने क्रोध में पिंजरा जमीन पर फेंक दिया। पिंजरा टूटा और अर्जुन चावल का दाना बन गया। साधु कबूतर बना और दाना खाने लगा। तभी अर्जुन बाज बना और साधु को मार डाला। साधु की मृत्यु के बाद अर्जुन फिर तोता बना। आद्या ने कील निकाली और वह राजकुमार बन गया। उसने राजा महेंद्र को सब बताया और आद्या से विवाह की इच्छा जताई। आद्या ने भी प्रेम स्वीकार किया। दोनों का विवाह हुआ। अर्जुन अपनी 7 रानियों को बंदी बनाकर चंद्रपुर लौटा और आद्या के साथ सुखी जीवन जिया। मित्रों, त्रिया चरित्र वह चालाकी, स्वार्थ या ढोंग है जो कभी कभी परिस्थितियों में कुछ लोग दिखाते हैं। इस कथा ने अर्जुन को सिखाया कि स्वार्थी मन कभी भी विश्वास के लायक नहीं होता। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि अपने आसपास के लोगों की गहराई को समझें। जो आपके दिल के करीब हैं, उनकी नीयत को परखें। स्वार्थी व्यक्ति अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है। यह कथा सुनकर आपके मन में एक गहरी छाप छूटी होगी। इसे सुनने के लिए धन्यवाद। अपने विचार साझा करें और इस सीख को अपने जीवन में उतारें।